Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे नज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का स्टोरी सुना रही हूँ। तो ये काफ़ी लंबी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बॉदर ना करूँ, क्योंकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये देखें, यूट्यूबर कितना अपने सर पे लेते हैं कि उन्हें फिर से हैशटैग लगाने पड़ते हैं, उन्हें फिर से वो सारा कुछ एडिटिंग, और लेकिन आपके ख्याल रखते हैं कि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो बना के दें तो कहीं आप बोर ना हो जाएं। उम्मीद है कि आप हमारा भी इसी तरह से ख्याल रखेंगे कि जितनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इतना मटेरियल ढूंढना, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना, बहुत सारा काम करना होता है। तो ये है कि जो मैंने स्टोरी सुनाई थी कि जहाँ पे वो मछली जो थी, वो यीशु ने बताया कि हज़रत यीशु ने कि वो तो चली गई थी जब हम सो रहे थे कि शैतान ने मुझे बुला दिया। अच्छा, यहाँ से चलते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि यही तो हम चाहते थे, हम इसी जगह की तलाश में थे, यही वो जगह है जिसकी निशानी मुझे बताई गई थी। खिज़र वहीं पर मिलेंगे। फिर वो दोनों अपने पाँव के निशान देखकर वापस चलते चलते उसी जगह पर आते हैं। वहाँ उन्हें अल्लाह का एक ऐसा बंदा मिलता है जिसके पास अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा इल्म था। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरत कहफ की आयत नंबर में 63 से 65 तक का पढ़ूंगी कि काला ज़ालिका मा कुन्ना नबगी फर्तदा आला असारिहिमा काससा फवजदा अब्दम मिन इबादिना अतैनहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनहु मिन लदुन्ना इल्मा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, इस चट्टान के पास जगह ली थी, तो बेशक मैं मछली को भूल गया था और मुझे शैतान ने ही बुला दिया कि मैं उसका जिक्र आपसे करूं, और इसने तो समंदर में अपनी राह ली। अजीब बात है, मूसा ने कहा, यही तो हम चाहते थे। तू पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्म अता किया। सूरत कैफ की ये आयत नंबर 63 से 65 का तर्जुमा है। इल्म लदनी क्या है? ये बातन का इल्म है जो अल्लाह अज़्ज़वजल ने खुसूसन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। यहाँ तक कि अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि हज़रत आपसे ज़्यादा की तरफ फिर से मैं बढ़ूँ, पहले आप जान लें कि खिज़र कौन है। खिज़र अलैहिस्सलाम का असली नाम बिलिया बिन मलकान और कुनियत अबुल अब्बास है। लफ्ज़ खिज़र की मैंने सरसब्ज या शादाब है। वो जहाँ बैठते या जहाँ नमाज पढ़ते, अगर वो जगह खुश्क या सूखी घास होती तो उसके नीचे से सरसब्ज हो जाती, यानी सब्जा उगाता था, इसीलिए लोग इन्हें खिज़र कहने लगे। एक रवायत के मुताबिक वो शहजादे हैं, हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। ज़ुल्करनैन के बादशाही में उनके वजीर और इल्म वाले थे। उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ ही मशरक़ व मगरब का सफ़र भी किया था, और इसी सफ़र में उन्होंने चश्मा हयात पिया और इससे गुस्ल भी किया, और चश्मा हयात पीने की वजह से उनकी ज़िंदगी लंबी हो गई। कहते हैं ज़ुल्करनैन ने यह सफ़र इसी चश्मा हयात को पाने के लिए किया था, लेकिन वो तो नहीं पा सके। अलबत्ता उनके साथ आने वाले खिज़र उस चश्मा तक पहुँच गए। वाक़या ज़ुल्करनैन भी सूरह कहफ के आखिरी दो रुकू में इसका मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उसे खिज़र को अपने पास से ख़ास रहमत अता फरमाई। मुफस्सिरीन कहते हैं ख़ास रहमत से मुराद नबूवत है, या फिर इल्म लदनी या वलात या लंबी उम्र। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत में उलमा का इख्तिलाफ है, जबकि वलायत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। बेशक वो कामिल वली अल्लाह थे। हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम और यशूब बिन नूह वापस इस जगह पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स सफ़ेद चादर ओढ़े आराम फरमा रहा है। आप समझ गए यही खिज़र है। आपने करीब आकर सलाम अर्ज किया। खिज़र ने कहा, मैं आपके सरजमीन में सलाम कहाँ? फरमाया, मैं मूसा हूँ। खिज़र ने कहा, बनी इसराइल का मूसा? फरमाया, जी हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा,
क्या मैं आपकी इताअत करूं इस शर्त पर कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने जो इल्म आपको सिखाया वो आप मुझे भी सिखाएंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे और आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं जबकि आपके इल्म में वो शामिल ही नहीं जो मैं जानता हूँ कि जो चीज़ें मतलब ममनू है, मना है, तो वो उस पर कैसे सब्र करेंगे, क्योंकि अंबिया की शरीयत में ऐसे काम करने से सख्ती से मना किया जाता है। हदीस में आता है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, एक इल्म वाला अज़्ज़वजल ने मुझे ऐसा अता फरमाया जो आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपको ऐसा अता फरमाया जो मैं नहीं जानता। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो बातन या मुकाशफा का इल्म लदनी है, और जो इल्म सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो इल्म शरीयत है। खिज़र ने कहा, ए मूसा, आप हर के सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको वो इल्म नहीं जो मुझे अता हुआ है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबर पाएंगे और मैं आपके किसी काम में मुदाखलत नहीं करूँगा। खिज़र ने कहा, अगर इसरार करते हैं तो ठीक है, मगर याद रखें मुझसे किसी बाबत कोई सवाल नहीं करना जब तक मैं खुद इसके मुताल्लिक आपको ना बताऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। यहाँ दोनों के दरमियान मुआहदा तय पा गया और दोनों चल पड़े हैं। अब वो दोनों साथ चले यहाँ तक कि कश्ती देखी, दोनों इसमें सवार हो गए। कश्ती वाले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहले से ही जानते थे, इसलिए उनसे किराया नहीं मांगा बल्कि ऐसे ही मुफ्त सवार कर लिया। जब कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से हथौड़ा निकालकर कश्ती के फर्श से एक या दो तख्ते तोड़कर उखाड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक नबी थे और शरीयत में ऐसे हरकत करना सख्त मना है जिससे दूसरों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं, आपसे रहा न गया, फौरन बोल उठे कि ए खिज़र, ये आपने क्या कर दिया? क्या इसलिए तख्ते तोड़ दिए कि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए खिज़र, मेरी भूल पर मुझे न पकड़ें और मेरे काम में मेरे लिए तंगी उतरे तो देखा कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो बच्चा इन सब में खूबसूरत था, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़कर गला दबाकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया क्योंकि किसी नाबालग बच्चे को कत्ल करना तो कश्ती वालों को डुबोने से भी बदतर और बहुत बड़ा खतरनाक काम था। मूसा अलैहिस्सलाम सब्र न कर सके और फौरन बोल पड़े कि ए खिज़र, ये क्या कर दिया? इस मासूम बच्चे को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। बेशक ये आपने इंतहाई बुरा काम किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, ए मूसा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए खिज़र, अगर आपकी याद में किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ, अब के अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखें। बेशक आपकी तरफ से उज़र पूरा हो चुका है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक मासूम नाबालग बच्चे को क्यों कत्ल, जो कुरान पाक में भी मौजूद है। इसमें आज़म से दीवार खड़ी कर दी। अच्छा, ये इसका तीसरा टॉपिक है। अल्लाह फरमाते हैं, तीसरी मर्तबा वो दोनों साथ चले यहाँ तक कि एक गांव में पहुंचे। गांव वालों से खाना तलब किया मगर उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। आप देखें, अल्लाह का नबी और अल्लाह का एक खास बंदा गांव वालों से खाना मांगते हैं मगर वो गांव वाले इतने कंजूस और बखील लोग होते हैं कि एक रोटी तक देने पर राजी नहीं होते। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो गांव अंताकिया था। जब किसी ने भी मेहमानदारी से इनकार कर दिया तो वो जब चलते रहे, फिर दोनों ने गांव में एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे हाथ लगाकर इसमें आज़म पड़ा तो वो सीधी खड़ी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम, जो पहले ही गांव वाले के रवैये से नालान थे कि उन्होंने मेहमानवाजी तक नहीं की, फौरन बोल उठे कि खिज़र, आपने दीवार तो सीधी कर दी, अगर चाहते तो इसकी उजरत ले लेते ताकि हम खाना खा सकते। यहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, ये तीसरी मर्तबा आप सब्र नहीं कर सके, इसलिए अब ये मेरे और आपके बीच में जुदाई हुई। जुदाई का ऐलान करते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम चले नहीं गए बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं आपको इन तमाम बातों की तावील बताना चाहता हूँ जिन पर आप सब्र न कर सके।
کشتی کیوں توڑی؟ اس لیے کہ یہ مساکین کی کشتی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے معلوم اپنے علم لدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کے قتل کی تعبیر کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ، اس بچے کے والدین جو تھے بہت ایمان والے اور مومن ہیں۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کا۔ اب یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اس لیے میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے ابدار کروں کیونکہ آگے اسے ایک بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جو خضر علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بہت سارے یہ ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور وہ نبی تھے یا نہیں، اس بارے میں علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ انہیں زندہ مانتے ہیں تو کچھ کے نزدیک وفات پا چکے ہیں، کچھ انہیں نبی مانتے ہیں اور کچھ فرشتہ، تو کوئی ولی اللہ۔ ہر کوئی اپنے دلائل میں بھی قرآن و حدیث سے ہی دیتا ہے، اس لیے اس مسلکی بحث کو وہیں رہنے دیتے ہیں۔ ہمیں صرف ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بذریعہ قرآن پاک اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، باقی اختلافی باتوں کو ہم چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ بدنصیبی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف میت پر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کبھی جمعہ 10 دن بعد موڈ ہوا تو کھول کر پڑھ لیا، اور وہ بھی صرف عربی پڑھ کر دوبارہ بند کر کے طاق میں سجا دیا۔ ہم عرب تو نہیں کہ عربی سمجھ آئے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ کسی نے کہا ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے سے فلاں فائدے ہوتے ہیں تو فوراً سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا سورہ بقرہ پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں تو عورتیں فوراً سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ جو کبھی اس پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی پڑھنا نصیب ہو۔ بے شک قرآن کی ہر صورت کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک سے صرف فائدے نہیں لینے بلکہ اسے اپنی زندگی کا آئین بھی بنانا ہے۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔